हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की जान गोंद के लड्डू। अगर इसे आप सुबह सुबह एक खा लेंगे ना ही होगी आपको थकान, ना रहेगी जोड़ों में दर्द और ना ही होगा बैक पेन। इसे बच्चे खा सकते हैं, बड़े बूढ़े खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक रेसिपी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है खासकर सर्दियों में। और ख़ास बात इस रेसिपी की है कि बहुत ही कम घी में बनाई जा रहे हैं लड्डू। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन, उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो इस घी में हम सबसे पहले डाल देंगे 1 कप लगभग बादाम। इसको हमने घी में भून लेना है, स्लो फ्लेम करते हुए अपने भूनना है। ये बादाम जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, इनको भी हम स्लो फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखें, इनका कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब ये भून चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इस बचे हुए घी में हमने क्या करना है, डाल देते हैं इसमें 1 कप लगभग। इसमें डाल दिया हमने काजू, इसको भी हमने भून लेना है। तो ये बहुत जल्दी फटाफट से भुन जाते हैं। तो चलिए, ये भी भुन चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसमें। अब इसमें ले लिया मैंने 1/4 कप, मैंने यहाँ पे ले लिया है एडिबल गम, जिसे हम गोंद भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सभी चीज़ों में बहुत ही फायदेमंद होता है ये गोंद। ये बहुत ही अच्छी तरह से देखें खिल गए हैं, इसका मतलब ये कुक हो गए हैं। इन्हें भी हम अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब फिर से डाल देते हैं थोड़ा सा घी। अब इसमें डाल देना है हमने पंपकिन सीड्स, जिसे हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। कद्दू के बीज काफ़ी फायदेमंद होते हैं, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये वज़न घटाने में भी बहुत मदद करते हैं। जब ये थोड़े से कुक हो जाएं 50%, अब इसमें डाल देंगे हम मेलन सीड्स, जो खरबूजों के बीज होते हैं। इसमें भी मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने इकट्ठे ही भून लेना है। अब लास्ट में हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम ड्राई कोकोनट जो होता है उसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। पर आप उसमें नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कोकोनट को जो है इस तरह से ग्रेट करके लें, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए, इन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा ही भून लिया। अब यहाँ पे ले लिया मैंने पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी कहते हैं। खसखस में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से रोज़ाना खाने से क्या होता है, दांत और हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना केवल 1 चम्मच भी खसखस खा लेंगे ना, तो शरीर में दिन भर के कैल्शियम की ज़रूरत जो है ना, वो भी पूरी हो जाती है। और चलिए, इनको भी हमने ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, फटाफट से ये भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं सभी चीज़ों के साथ। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखें, इस तरह से हमने सारे जो हैं नट्स एंड सीड्स को हमने फ्राई करके ले लिया। इन सारे मेवों को हम अभी ठंडा होने रखते हैं। जितने भी ठंडे होने लगते हैं उतने में हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब पैन में डाल देते हैं थोड़ा सा घी, जो बचा हुआ है उसको हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। अब इस घी में क्या करना है, हमने डाल देना है यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा। तो ये लगभग जो है 2 कप गेहूं का आटा है, इसे हम भून लेते हैं। आपने पहले से सारा घी नहीं डालना है, जिससे कि क्या होगा, आटा भूनने में बहुत वक्त लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप घी मिलाएं और आटे को भून लें। और बचा हुआ घी जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब बहुत ही पेशेंस का काम है आटे को भूनना। नट्स एंड सीड्स तो बहुत जल्दी भून जाते हैं, सबसे बड़ा पेशेंस का काम है आटे को भूनना, जिसको भूनते हुए हमें कम से कम लगेंगे 10 से 12 मिनट। तो चलिए, इनको भी स्लो फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक आटे में से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखें, इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये अब थोड़ा सही रह गया इसको भूनने में। तो इस तरह से हमने इसको स्लो फ्लेम में भी लगभग अभी हो गए हैं मुझे 8 से 10 मिनट इसको भूनते हुए। तो चलिए, इसको भी भून लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से इकट्ठा भी हो रहा है, इसका मतलब ये घी भी छोड़ने लग गया आटा, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। अब इसमें हमने कुछ और चीज़ें डालनी हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने वाइट पेपर पाउडर, इसको दखनी मिर्च भी कहते हैं। इसके सेवन करने से पाचन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है और हेडेक के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये दखनी मिर्च ना, इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत हैं। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे सौंठ पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं।
इसका सेवन सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा भी खांसी जुकाम या गले में खराश हो तो जिंजर पाउडर जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है और लड्डुओं में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे भी हम आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले लिया मैंने जायफल, तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच जो है जायफल पाउडर, इसको ग्रेट करके ले लेना है। इससे भी लड्डुओं का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो हमारा आटा जो है भून कर तैयार हो गया है। सभी चीज़ें मसाले जो है हमने इसमें डालकर इसको तैयार कर लिया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे फैले हुए बर्तन में, जिससे कि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से हमने इसको फैला लेना है। अब इसमें मिठास बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप गुड़। ये हम इसको बहुत ही हेल्दी लड्डू बना रहे हैं, तो इसको हम डाल देते हैं पैन में। ये गुड़ जो है अनरिफाइंड है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। इसमें ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं हुआ है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर पानी। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट करना है। तो चलिए इन सब को मिक्स कर लेते हैं हम। जो जितने में हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है उतने में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर आटा भी ठंडा हो चुका है थोड़ा। अब जो हमने ड्राई नट्स एंड सीड्स को हमने दरदरा सा कूट लिया था, इसको भी हम इसमें मिला देते हैं। सारे जितने हमने मेवे हमने भुने हुए थे उनको हमने दरदरा कूट लिया था। तो चलिए इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। काफ़ी हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो ये मिक्स जो है हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने गुड़ है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। लगे आपको ज़्यादा गाढ़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसे भी ठंडा करके हमने इसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। गरम गरम ना डालें और छान कर ले लेना है, क्योंकि गुड़ में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगी। तो इसको हमने सारी चाशनी को, जो गुड़ की जो चाशनी है या सिरप कह लें, इसको हमने इसमें डाल दिया। कर लेते हैं सब चीज़ों को मिक्स। अब जब ये हाथों से छूने लायक हो जाए तो अब इसको हमने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें बाइंडिंग भी हो रही है। अब देखें हम इसके लड्डू बना लेते हैं इस तरह से। ये काम आपने मिश्रण जब हल्का गर्म हो तभी आपने इस काम को करना है। देखिए कितने शानदार लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए। इसी तरह से हमने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने शानदार हमारे गोंद के लड्डू जो है बनकर तैयार हो गए। लग रहे हैं ना शानदार, मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार हो गए। बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें हमने कम घी यूज़ किया है। देखिए सर्दियों के खास लड्डू जो हैं कम घी वाले बनकर तैयार हो गए। मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखें कितने आसानी से, आप तोड़ने से ही पता लग जा रहा है कितने मज़ेदार सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए। सबके लिए बेहतरीन से लड्डू। तो रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे आसान सी रेसिपी का फ़ायदा भी उठा सकेंगे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।